अभी इस इलाके गवर्नमेंट ने एक फैसला किया इसी मोहर्रम शरीफ और उस पर मेरी पूरी तारीफ की कि जिस बारात में डीजे पर नाच होगा उसमें कोई मौलाना मौलवी निकाह पढ़ाने नहीं सही है। और अगर से कोई मौलवी आता है निकाह पढ़ाने के लिए तो पहले वो लिख के दे के डीजे पे नाचना जायज है तब उसके बाद बहुत जब डीजे पे हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला तो ढोल से का बिगड़ जाएगा। अभी एक सर्वे आया कि बड़े शहरों में 35% हार्ट अटैक का मरीज सिर्फ यही डीजे की अल्लाह। और जब उस डीजे के ऊपर नाचते हैं और कहीं वो मंजर देख लेते लगता है कि पूरी सरदारी आज इन्हीं के पास है क्योंकि शैतान साथ में नाच रहा है, शैतान नचवा रहा है और उसके बाद इतनी मर गई कि हम कहते हैं अपने आप को हुसैनी है। हमको इन चीजों से बचना होगा, हमको इन बुराइयों से बचना होगा। और एक चीज और मैं वादे कर देना चाहता हूं कि हर जिम्मेदारी इमाम हाफिज कारी मौलाना की नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी बराबर की बनती है। अगर उन्होंने आपको बताया कि ये गैर शरई है, ये हराम काम है, तो ये भी आपको बताया गया है कि जितना बड़ा मुजरिम हराम काम करने वाला है उतना ही बड़ा मुजरिम उसमें शामिल हो गया। जिन लोगों की बराती निकलती, अगर लोग सख्त हो जाए कि अगर तुम्हारे क्या डीजे पे नाच होगा तो तुम्हारे क्या बारात नहीं शामिल होंगे, तो कोई इतना बड़ा बहादुर नहीं है जो अपने रिश्तेदार नातेदारियों को छोड़ करके डीजे लेकर सख्ती करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अभी इस इलाके गवर्नमेंट ने एक फैसला किया इसी मोहर्रम शरीफ और उस पर मेरी पूरी तारीफ की कि जिस बारात में डीजे पर नाच होगा उसमें कोई मौलाना मौलवी निकाह पढ़ाने नहीं सही है। और अगर से कोई मौलवी आता है निकाह पढ़ाने के लिए तो पहले वो लिख के दे के डीजे पे नाचना जायज है तब उसके बाद बहुत सही। और ये उलमा भी हमारे सामने थे। अगर मुझे कहीं पता चल गया कि किसी ने भी निकाह पढ़ाया है तो उसका भी बायकॉट कर दिया जाएगा। बिल्कुल सख्ती से इस पर अमल किया जाएगा। किसी भी बारात में अगर कोई डीजे पर नाचता हुआ नजर आएगा तो उसके क्या शादी में कोई मौलवी निकाह पढ़ाने नहीं जाएगा। और अगर से कोई सोचे कि हम बाहर से लाएंगे निकाह पढ़वाएंगे तो पहले उनको लिख के देना पड़ेगा कि हाँ डीजे पे नाचना जायज है तब निकाह पढ़ाओ। इसके पर्चे छप रहे हैं, बहुत जल्दी पूरे इलाके में इसको बांट दें और उसमें सारे उलमा के दस्तखत भी कराए जाएंगे, कोई इससे बाहर भी नहीं जाता क्योंकि जब आवाम की जिम्मेदारी है तो इस मेंबर पर बैठने वाले लोगों की भी जिम्मेदारी जी। और जब ये सारी जिम्मेदारी दोनों तरफ से मिल करके होगी तभी कोई गैर शरई काम नहीं है। इसलिए जिम्मेदारी दोनों तरफ से बनती है और दोनों तरफ सदा क्या तो हमको ये 10 दिन जो मुहर्रम शरीफ में मिले हैं इसमें अहद करने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है। हमको अपने इमाम की बारगाह में यह अहद करना होगा कि आज के बाद हम सच्चे हुसैनी बनेंगे, सच्चे दिल के साथ हम फर्माबरदारी रब करेंगे, फर्माबरदार रब के बनेंगे, नबी की शरीयत पर अमल करेंगे और सुन्नत मुस्तफा पर अमल करेंगे। जब इस अमल के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो हमारे लिए मुहर्रम शरीफ का फैज़ हमेशा और अपने तो अपने बेगानों यही क्वेश्चन है। पहाड़ का क्यों शायर कहता है कि वो इस कदर रोया में सुनकर दास्ताने कर बना, इस कदर रोया में सुनकर दास्ताने कर बना कि आंखें मैं तो हिंदू ही रहा, आंखें हुसैनी हो गई। सुभान अल्लाह। जब अपनों में और अपनों से ज्यादा बेगानों में मेरे इमाम तो कर्म उनका होता ही, उसी कर्म के सहारे अगर जिंदगी गुजारना है तो सच्चे हुसैनी